Hello dear students, how are you? I just hope that your study will be going properly. क्या आशा है कि आपका अध्ययन सुचारू रूप से चल रहा होगा। जैसा कि इसके पहले के वीडियो मैंने कहा था कि आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियोज अबाउट द ब्रीफ लाइफ स्केच ऑफ शेक्सपियर। आपसे बात हुई थी कि अब चूँकि परीक्षा नज़दीक है तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि टू प्रिपेयर वेल टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम एंड टू डू हिज बेस्ट। जो मैक्सिमम आप अपना प्रयास करना चाहते हैं तो उसी के तहत हम देखें कि हम क्या पढ़ें। ढेर सारे बच्चे फ़ोन करते हैं कि हम क्या पढ़ें, तो आप जो पढ़ते हैं वही पढ़ें, बस थोड़ा सा अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर लें। हम लोगों का डिस्कशन जो चल रहा था वह कहाँ तक था? शेक्सपियर इन लंदन, शेक्सपियर सडन डिपार्चर फ्रॉम स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। तो कल एक बात और आपने देखा होगा, उसमें जो डिस्कशन हो रहा था कि शेक्सपियर सडन डिपार्चर फ्रॉम शेक्सपियर सडन डिपार्चर फ्रॉम स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन टू लंदन। शेक्सपियर जी जब स्ट्रेटफोर्ड से कहाँ आ जाते हैं? लंदन आ जाते हैं। कल इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ था। उसके बाद जो शेक्सपियर ड्रामेटिक कैरियर थे, द पीरियड ऑफ वर्क्स ऑफ द पीरियड इन द वर्ल्ड या इन द वर्ल्ड, कल आपको बताया गया था, आपने पढ़ा होगा। शेक्सपियर और क्रिटिकल स्टडी हिज माइंड एंड आर्ट, यह किसकी रचना है? जो प्राइमिनेंट बुक्स हैं आप उनको भी तैयार कर लिया करिए। देखिए क्या आ जाएगा परीक्षा में, यह कोई निश्चित तो है नहीं, यह कोई फिक्स तो है नहीं कि कोई कहे कि नहीं बस यही आप पढ़ लीजिए, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ये सब फालतू की चीज़ें हैं। आप मैक्सिमम जितना कर सकते हैं आप उतना करने का प्रयास किया करें और हमेशा आप टेक्स्ट बुक को पढ़ने का प्रयास किया करिए, क्योंकि जितने ऑथेंटिक फैक्ट्स टेक्स्ट बुक में दिए रहते हैं उतना अन्यत्र नहीं मिलते हैं। जैसे मान लीजिए अभी डाउडन की बात हुई, तो अब एडवर्ड डाउडन की बात हुई। एडवर्ड डाउडन महोदय को देखें तो इन्होंने DOWDN शेक्सपियर और क्रिटिकल स्टडी हिज माइंड एंड आर्ट, स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट 1875 का कल डिस्कशन हुआ था, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखिए शेक्सपियर का जो इन्होंने डिस्कशन इसमें किया है, तो यह क्या है? फ्रॉम द वेरी अर्ली पीरियड। इन्होंने घटना को कब से लिया है? अगर यही परीक्षा में आ जाए फॉर एग्जाम्पल कि डाउडन हैज़ गिवन द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ शेक्सपियर इन हिज बुक फ्रॉम, तो फ्रॉम हिज मैरिड लाइफ एन हैथवे का जिक्र है। उसके बाद इनके ऊपर जो इम्प्रेशन है मार्लो का, क्योंकि जो फर्स्ट पीरियड है तो यह एक्चुअली क्या है? द पीरियड ऑफ इम्प्रेशन है। द पीरियड ऑफ इम्प्रेशन है शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर वाज इन्फ्लुएंस फ्रॉम द लिटरेरी अचीवमेंट ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो एंड रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेट्स, इनसे यह प्रभावित होते हैं। तो जो फर्स्ट पीरियड है अर्ली कैरियर, वह क्या है? कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं। अब मार्लो के मृत्यु के बाद, डेथ के बाद, शेक्सपियर गेट्स अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट ग्रीन एंड क्रिस्टोफर मार्लो हु आर रिगार्डेड द टू ग्रेट बैरियर। ध्यान रखिएगा, शेक्सपियर जी के ड्रामेटिक कैरियर में दो ग्रेट बैरियर थे। एक कौन थे? रॉबर्ट ग्रीन। कल आपको डिस्कशन में उस वीडियो में बताया गया था कि द फर्स्ट, द ग्रेटेस्ट, द मोस्ट सीवियर क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर जी के सबसे बड़े जो आलोचक थे, कटु आलोचक थे, जिन्होंने शेक्सपियर के ऑनर को डिफेम करने का प्रयास किया, दैट वाज मिस्टर रॉबर्ट ग्रीन। आई गेस यू हैव परहैप्स स्टडीड अबाउट दैट। आप उनके बारे में हर हालत में पढ़े होंगे। उनका जो पम्फलेट है अ ग्रोट्स वर्थ अ बिट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस, जिसमें शेक्सपियर महोदय को डिनाउंस किया गया था। जो फर्स्ट पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ शेक्सपियर एज ए ड्रामेटिस्ट एज एन एक्टर, जो कि शेक्सपियर जी के बारे में पता चलता है कि एक ड्रामेटिस्ट है शेक्सपियर नाम का वह। और दूसरा देख रहे हैं कि द हरकुलियन पिलर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, मार्लो महोदय को क्या कहा जाता है? द हरकुलियन पिलर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, स्पेशली इंग्लिश ट्रेजेडी। उनकी डेथ हो जाती है। तो फ्रॉम 1593 शेक्सपियर बिकेम फ्री फ्रॉम दीज टू टेंशंस, इन दो टेंशन से बरी हो जाते हैं। दूसरा देखें, यही रीजन था कि बीइंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम मार्लो, शेक्सपियर ट्राइड हिज हैंड्स इन द ड्रामा, इन द फील्ड ऑफ ड्रामा। नाटक के फील्ड में जो टीटस एंडोनिकस या टाइटस एंडोनिकस शेक्सपियर जी का 1593 में कंप्लीट होता है, वह क्या था? ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेजेडीज ऑफ मार्लो, वहाँ से होता है। उसके बाद इनका सेकंड पीरियड आया। सेकंड पीरियड को देखें अगर, तो यह क्या है? यह द पीरियड ऑफ द रोमांसेस है, यह द पीरियड ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेज है। सेकंड पीरियड में शेक्सपियर महोदय ने काफ़ी कुछ फैंस्टीज रोमांटिक स्टोरीज को लिखा। जितनी मेनली इनकी कॉमेडीज हैं वह सब प्रोड्यूस कब होती हैं? सेकंड पीरियड में होती हैं।
अब ये सेकेंड पीरियड 1594 या 95 से लेकर के इसको कहाँ तक रिगार्ड किया जाता है, 1600 AD तक रिगार्ड किया जाता है। तो ड्यूरिंग द सेकेंड पीरियड शेक्सपियर हैज मोस्टली कंपोज। सेकेंड पीरियड में शेक्सपियर महोदय ने ज़्यादातर क्या लिखा है, हिस्ट्री प्लेज हो गए, रोमांटिक कॉमेडीज हो गई एंड रोमन प्ले। आपको याद होगा और रोमन प्ले मैंने क्यों कहा, क्योंकि जूलियस सीजर वाज कंपोज ड्यूरिंग द सेकेंड पीरियड बट इट वाज रिवाइज्ड बाय शेक्सपियर ड्यूरिंग द थर्ड पीरियड। ध्यान दीजिएगा, जूलियस सीजर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जूलियस सीजर को क्या रिगार्ड किया जाता है, द ओपनिंग प्ले ऑफ द ग्लोब थिएटर। जूलियस सीजर को क्या कहा जाता है, द ओपनिंग प्ले ऑफ द ग्लोब थिएटर कहा जाता है। तो ग्लोब थिएटर की जब ओपनिंग होती है तो जूलियस सीजर को खेला गया। चले ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ तक डिस्कशन हुआ था। नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन था वह क्या है, आउट ऑफ डेप्थ। जो शेक्सपियर महोदय का थर्ड पीरियड है तो अकॉर्डिंग टू एडवर्ड डाउडन महोदय ने लिखा है कि एक्चुअली दैट वाज द पीरियड ऑफ आउट ऑफ डेप्थ। आउट ऑफ डेप्थ का मतलब है कि व्हेन शेक्सपियर वाज कंपोजिंग द प्लेज बिहाइंड द इमेजिनेशन ऑफ मैन। हम जितनी चीज़ों की कल्पना कर सकते हैं, कहीं न कहीं शेक्सपियर जी की कल्पना उस परिधि के बाहर चली जाती है। लेकिन हमने एक बहुत बड़ा अंतर देखा, एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखा, जो इसमें था अब वह इसमें नहीं है। आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट द थर्ड पीरियड की बात हो रही है। वह क्या है, शेक्सपियर्स रोमांटिक हार्ट एट अ सडन मेल्टेड इनटू ट्रेजेडी। जो सेकंड पीरियड है वह रोमांटिक कॉमेडी के लिए फेमस था, लेकिन अब जो थर्ड पीरियड है यह स्पेशली क्या है, यह स्पेशली देख रहे हैं, इट इज़ फेमस फॉर द ट्रेजेडी। व्हाट वाज द रीजन दैट द सडन रोमांटिक हार्ट ऑफ शेक्सपियर मेल्टेड इनटू ट्रेजेडी। ऐसा क्या था कि 1599 तक शेक्सपियर महोदय का अगर आपने पढ़ा होगा, लव लुक्स नॉट थ्रू द आइज बट थ्रू द हार्ट, इफ म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव देन प्ले ऑन। ऐसी काव्य पंक्ति लिखने वाले शेक्सपियर जी अंततः आफ्टर 1601 मोस्टली द प्लेज विच केम आउट फ्रॉम हिज पेन वर ट्रेजिकल इन थीम एंड ट्रीटमेंट। वह कुछ भी रहा हो, 1595 से लेकर 1600 तक जो कॉमेडी का दौर चलता है, उसके बाद जब हम थर्ड पीरियड में आते हैं तो थर्ड पीरियड क्या है, यह आउट ऑफ डेप्थ तो है। आउट ऑफ डेप्थ दो रीजन से है। इस पीरियड में, थर्ड पीरियड में, शेक्सपियर बिगन टू पीप इनटू द डार्कर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर। अगर आपने जूलियस सीजर को ध्यान से पढ़ा होगा डिटेल, जूलियस सीजर में देखें तो कैसियस ब्रूटस से कहते हैं कि वी आर द मेकर आर मारर ऑफ आवर लाइफ ऑन अर्थ नॉट द फेट आर गॉड। कहता है हम अपने भाग्य के नियंता हैं, अपने किस्मत को हम बनाते हैं, अपने किस्मत को हम बिगाड़ते हैं। आवर कैरेक्टर, आवर अप्रोच अबाउट द थिंग मेक्स आर मार्क्स आवर लाइफ। चीज़ों के प्रति हमारा जैसा नज़रिया होता है, हमारी वैसी ही उपलब्धि होती है। अगर आपके अंदर पॉजिटिव अप्रोच है, देन टुडे और टुमारो श्योरली यू विल गेन समथिंग विच इज डिजायर्ड बाय यू। जिसकी आशा, जिसकी कल्पना आपने किया है उसको आप पाएंगे। और अगर निगेटिव अप्रोच है, देन अचीव थिंग विल गो आउट ऑफ योर अकाउंट, तो पाई हुई चली जाएगी। तो इस पीरियड में शेक्सपियर महोदय का आउट ऑफ जो डेप्थ है, शेक्सपियर बिगिन टू पीप इनटू द डार्कर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर। शेक्सपियर महोदय अब मानवीय जीवन के उन पहलुओं पे अपने को फोकस करते हैं जो हमारी बनी बनाई जिंदगी को बिगाड़ देते हैं। तो ऐसा क्या होता है, व्हाट आर द फोर्सेस आर फैक्टर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पीस ऑफ लाइफ, और यू कैन से द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैमिली। पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। अंत में पता चलता है कि जो हमारा ग्रीड है, जो मैलिस है, जो एम्बिशन है, जो इनिमिटी है, इनसैनिटी है, लव है, एक्सेस जो है, हाइपर टेंशन है, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो थर्ड पीरियड में, इस पीरियड में शेक्सपियर महोदय ने 3 प्रकार के नाटक लिखे। एक तो इन्होंने क्या लिखा है, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज। यह क्या हो गया, TRAGEDIES। थर्ड पीरियड में देखें तो शेक्सपियर महोदय ने क्या लिखा, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज लिखा। अभी डिस्कशन होगा इस पे। तो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, इनको लिखा। उसके बाद इसी 4 ग्रेट पीरियड में, इसी थर्ड पीरियड में इन्होंने डार्क कॉमेडीज लिखा। अब देखें यह डार्क कॉमेडीज, तो अब आपको लगेगा COMEDIA से कि व्हाई दे आर रिगार्डेड द डार्क कॉमेडीज। ऐसे नाटक ध्यान से सुनिएगा
क्योंकि दोनों में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। डार्क कॉमेडी उसे कहा जाता है जिसकी बिगिनिंग पेनफुल होती है, एंडिंग हैप्पी होती है। ट्रेजी कॉमेडी उसे कहा जाता है, फिर से सुन लीजिए, डार्क कॉमेडी उसे कहा जाता है जिसकी बिगिनिंग पेनफुल होती है और एंडिंग हैप्पी होती है। ट्रेजी कॉमेडी उसे कहा जाता है जिसकी बिगिनिंग जॉयस होती है और एंडिंग अनहैप्पी होती है। इट एंडेड जस्ट लाइक टू ट्रेजिडी, त्रासदी की तरह यह समाप्त होती है, उससे ट्रेजी कॉमेडी कहा गया। इस पीरियड में, थर्ड पीरियड में शेक्सपियर महोदय ने 3 कॉमेडी कंपोज किया और तीनों क्या हैं, डार्क कॉमेडी हैं। या तो इनको क्या कहा जाता है, बोस महोदय ने इनको क्या कहा है, इनको प्रॉब्लम प्लेज कहा गया। मेजर फॉर मेजर आपने पढ़ा होगा, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, दे आर कैटेगराइज्ड ऑन द डार्क कॉमेडीज। इसी पीरियड में शेक्सपियर महोदय ने क्या है, रोमन प्लेज को भी लिखा है। रोमन प्लेज में अभी आपको बताया गया कि जूलियस सीजर इज रिगार्डेड, जूलियस सीजर इज रिगार्डेड द ओपनिंग प्ले ऑफ द ग्लोब थिएटर, बट इट वाज रिवाइज्ड बाय शेक्सपियर इन 1600। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं भूल जाता हूँ, जब भी आप ये वीडियो देखें तो एक कागज़ कलम अपने पास रखें। मैंने कई बार कहा है कि यहाँ कुछ भी पीपीटी जैसा बना नहीं होता, कुछ भी हमको नहीं पता होता है। व्हाट आई हैव टू टीच टुमारो, जो टॉपिक लगा दिखा उस पर बता दिया गया। तो आप नोट कर लें रोमन प्लेज। तो रोमन प्लेज में देखें, जूलियस सीजर को रिवाइज किया गया, एंटोनी क्लियोपेट्रा को कंप्लीट किया गया, कोरियोलेनस की ड्राफ्टिंग की गई। तो कहीं ना कहीं थर्ड पीरियड को हमने 3 पार्ट में बांटा। ये जो थर्ड पीरियड है इसको 3 पार्ट में बांटा गया। एक द पीरियड ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, दूसरा डार्क कॉमेडी, तीसरा रोमांसेस। अब चले थोड़ा सा और डिस्कशन हो जाए। यह पीरियड क्या है, यह आपने देखा आउट ऑफ डेप्थ है। तो व्हाई शेक्सपियर्स रोमांटिक हार्ट मेल्टेड इनटू ट्रेजेडी, शेक्सपियर महोदय का जो रोमांटिक हार्ट था एकाएक ट्रेजिकल क्यों हो गया, क्योंकि कॉमेडी भी लिखे तो डार्क हो गई और कॉमेडी लिखे तो डार्क हो गई। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा कॉमेडी लिखे तो ट्रेजी कॉमेडी हो गए। आलोचकों का कहना है कि ड्यू टू द डेथ ऑफ द फॉलोइंग डेथ विच अकर ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के जो प्रोमिनेंट इवेंट्स हैं, नंबर 1 द डेथ ऑफ ए सिंगल सन। आपने पढ़ा होगा, आपको शायद याद भी होगा, आपने इसको पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा कि जो इनका सिंगल सन हैमलेट है, हु डाइड इन 1596, उसकी डेथ कब हो जाती है, 1596 में हो जाती है। HAMNET क्या है, हैमलेट की डेथ हो जाती है। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, उसके बाद अर्ल ऑफ लेसेस्टर, शेक्सपियर्स फादर। कहीं ना कहीं दीज 4 डेथ मेल्टेड शेक्सपियर्स रोमांटिक हार्ट इनटू ट्रेजेडी। यह जो रोमांटिक नोशन था, एट सडन इट वाज डिस्पर्स फ्रॉम द माइंड एंड हार्ट ऑफ शेक्सपियर, वहाँ से डिस्पर्स हो जाता है। दूसरा देखें, एक और फैक्टर कारगर है इस पीरियड में। अगर देखें तो शेक्सपियर महोदय के जो प्लेज हैं, इस पीरियड में जो भी प्लेज उन्होंने लिखा है वो काफ़ी कुछ क्या है, वो हाईली सीरियस है। कहीं ना कहीं दे आर रिलेटेड ऑन द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी। और जैसा कि शेक्सपियर महोदय ने जूलियस सीजर में कह दिया था कि अब आगे के जो नाटक होंगे वह कैरेक्टर वर्सेस डेस्टिनी पे सेंटर्ड होंगे। तो यह क्या रहा, यह सेकंड पीरियड रहा, थर्ड पीरियड है सॉरी। लास्ट में ऑन द हाइट्स, अब शेक्सपियर रीच्ड एट द अपेक्स ऑफ हिज, शेक्सपियर रीच्ड एट द अपेक्स ऑफ हिज ड्रामेटिक कैरियर एंड नन वाज देयर टू कंटेंट विद शेक्सपियर। अब वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था जो शेक्सपियर महोदय की बराबरी कर सके। अब क्यों, शेक्सपियर वाज लकी, यार यू कैन से लकीएस्ट अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स, उनमें सबसे भाग्यवान भी थे। क्यों भाग्यवान थे, अप टू नाउ मोस्टली दे हैव पार्टेड फ्रॉम दिस मॉर्टल अर्थ। अब तक जब की बात हो रही है, माने 1606 मोस्टली दे हैव पार्टेड, ओनली वन अमंग देम आर अलाइव। 1606 के बाद यूनिवर्सिटी बिट्स में एक ही बंदा जिंदा है, शायद आपको पता होगा, सर थॉमस लाज। सर थॉमस लाज, बट ही शिफ्टेड फ्रॉम लंदन टू फ्रांस, वहाँ पेरिस में सेटल हो जाते हैं। तो शेक्सपियर बिकेम अलोन द मास्टर ऑफ द ग्रैंड मास्टर ऑफ ड्रामा, एक अकेले बचते हैं। ये अदब की देख रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 1600, 1600 के बाद कहीं न कहीं द न्यू राइवल्स डेवलप्ड एंड द होराइजन ऑफ जैकोबियन ड्रामा। यह पीरियड क्या है, जैकोबियन है। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि मोस्टली शेक्सपियर्स रिमार्केबल प्लेज पब्लिश ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, न्यू क्लासिकल एज, इस टाइप करके देता है, कैरोलाइन एज।
तो यह जैकोबियन एज है, क्योंकि राजा कौन है? जेम्स है, उन्हीं से क्या बना है? जैकोब बना है। तो अब जो भी राइवल्स थे वह चले जाते हैं। दूसरा, जो प्लेज ऑफ द फोर्थ पीरियड हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ड्रामेटिक रोमांसेस कहा जाता है। इस पीरियड में जो प्ले लिखे गए उन्हें क्या कहा जाता है? ड्रामेटिक रोमांसेस कहा जाता है। ROMANCES। अब ये ड्रामेटिक रोमांसेस कितने हैं? 4 हैं, आपने पढ़ा है। कौन कौन से हैं? टेम्पेस्ट है, सिम्बेलिन है, विंटर्स टेल है, पेरिक्लिस द प्रिंस ऑफ टायर। कहीं न कहीं दे आर अ क्लास इन इटसेल्फ एंड दे रिप्रेजेंट द सुपीरियरिटी ऑफ शेक्सपियर ओवर द अदर पीरियड्स। अब इनका जो अन्य ड्रामेटिक पीरियड है उससे यह क्या करते हैं? यह सुपीरियरिटी को शो करते हैं। सुपीरियरिटी को क्यों शो करते हैं? द ट्रू इसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज गिवन बाय शेक्सपियर थ्रू दिस प्लेज। इन नाटकों के माध्यम से शेक्सपियर जी ने मानव जीवन के यथार्थ को व्यक्त करने का प्रयास किया है, व्यक्त करने का, क्योंकि यह जो नाटक हैं यह प्ले नहीं है, यह रोमांसेस हैं। ध्यान रखिएगा, रोमांसेस मीन यह लैटिन भाषा का शब्द रोमांस से डेवलप है, जिसका मतलब होता है थ्रिलिंग, सेंसेशनल, एस्टोनिशिंग। ऐसी कहानियाँ हैं हु आर ट्रूली कांट बी परफॉर्म थ्रू द स्टेज, जिनको स्टेज के माध्यम से उस रूप में नहीं खेला जा सकता है, स्टेज के माध्यम से, क्योंकि ऐसी कहानियाँ दी गई हैं, बट दे आर कंपोज्ड, दे आर रिटन टू गिव सम वेरी प्रैक्टिकल मोरल लेसन टू द ऑडियंसेस, टू द स्पेक्टेटर्स। दर्शकों को व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए लिखे गए हैं, यह रोमांसेस हैं। अब चले देख ले, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब जरा सा हम देखें कि द डिफरेंस बिटवीन द 37 प्लेज ऑफ शेक्सपियर। अब शेक्सपियर महोदय ने जितने प्ले लिखा है वह कितने हैं? 37 प्लेज हैं। अब यह कितने हैं? 37 हैं। जब आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो वह पूछता है कि शेक्सपियर के प्लेज के लिए प्ले शब्द प्रयुक्त होना चाहिए कि ड्रामा प्रयुक्त होना चाहिए? ध्यान रखिएगा। तो फॉर द प्लेज कंपोज्ड या फॉर द ड्रामा कंपोज ड्यूरिंग एलिजाबेथन पीरियड द टर्म प्ले इज यूज, नॉट द ड्रामा। ड्रामा इज नॉट सुटेबल फॉर देम, क्योंकि दे कंटेन द मिसलेनियस वैरायटी ऑफ एक्शंस एंड एक्टिविटीज इन देम। इनमें ढेर सारे प्रकार के क्वालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, एलिमेंट्स होता है। ड्रामा जो होता है वह नरेशन ऑफ द थिंग्स होता है, नरेशन ऑफ स्टोरी होता है। सिंगिंग, डांसिंग, मैरी मेकिंग, जोकिंग, ETC, यह सब जो पार्ट होते हैं वह किसके होते हैं? वह प्ले के होते हैं, न कि ड्रामा को। अब दूसरा देखें, अगर 37 प्लेज को हम देखें, 37 मतलब आपने देखा कि जब फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्रकाशित होता है तो उसमें कितने थे? 36 थे। जो प्ले नहीं था वह कौन है? वह पेरिक्लिस द प्रिंस ऑफ टायर नहीं था। हम 37 प्ले मान लेते हैं। शेक्सपियर के टोटल जो है यह जो प्लेज हैं कितने? 37 हैं। अगर हम 37 प्लेज को देखें तो यह कितने कैटेगरी में बटे हुए हैं? यह जो बटे हुए हैं, नंबर 1 इनका क्या है? यह है रोमांटिक ट्रेजेडी। अब हम अंतर देखेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। दूसरे नंबर पे क्या है? रोमांटिक कॉमेडी। क्या लिखा गया? रोमांटिक, COMEDY। फिर क्या लिखा गया? रोमन प्लेज। मान लीजिए यहाँ लिख दिया गया ROMAN, फिर क्या हो गया? PLAYS। रोमन प्लेज के बाद क्या हो गया? हिस्ट्री प्लेज। यह क्या हो गया? हिस्ट्री। और फिर ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग, हिस्ट्री प्लेज हो गया। यहाँ क्या हो गया? ड्रामेटिक रोमांसेस, DRAMATIC, ROMANCS। अब आपको लग रहा होगा कि यह 5 वैरायटी क्यों लिखा गया है? यह 5 वैरायटी क्यों लिखा गया है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? यह इसलिए लिखा गया है, जब आप एग्जाम के सिवा इंटरव्यू कहीं देने जाते हैं, क्योंकि जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं इट्स नॉट अ कन्फाइंड अ लिमिटेड टीचिंग। यह सीमित अध्ययन नहीं है। जिस किसी भी टॉपिक को मैं पढ़ाता हूँ तो यही मान के पढ़ाता हूँ कि हो सकता है नेट में पूछा जाए, हो सकता है कोई बच्चा किसी अदर स्टेट के डिग्री कॉलेज में बैठ रहा हो, कोई DSSP बैठ रहा हो, BPSC बैठ रहा हो, तो किसी भी टॉपिक को एग्जाम ओरिएंटेड हम नहीं पढ़ाते हैं। इन यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव में हम उसको पढ़ाते हैं। कहीं भी मेरा बच्चा जाए वो बनना चाहिए। मैं यही इसलिए बनाया हूँ कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी आपने एक यहाँ पे कैटेगरी देखा है हिस्ट्री प्लेज, यहाँ पे देखा, और यहाँ पे क्या लिखा है? रोमांटिक ट्रेजेडी।
कई बार बच्चा डाउट में आ जाता है और डायलेमा में होता है, उसको समझ में नहीं आता है कि मिस्टर मैकबेथ क्या है? अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, अ हिस्टोरिकल फिगर है, डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्ट्स आर प्रेजेंट। आप देख लीजिए मिस्टर मैकबेथ के बारे में ढेर सारे फैक्ट्स हैं, वह हिस्टोरिकल है, वह लीजेंडरी तो है ना तो क्रॉनिकल है। वह लीजेंडरी नहीं है, क्रॉनिकल नहीं है, वह तो हिस्टोरिकल है। और जो टाइम पीरियड मैकबेथ का दिया जाता है उससे 60-70 साल बाद का ही राजा है कौन? शेक्सपियर के किंग जॉन। जब किंग जॉन पे शेक्सपियर जी ने प्ले लिखा तो किंग जॉन क्या हो गए? हिस्टोरिकल हो गए। तो मैकबेथ रोमांटिक ट्रेजेडी कैसे हो गया? दूसरी तरफ देख लीजिए, किंग लियर पे लिखा गया तो किंग लियर क्या है? क्रॉनिकल प्ले है, प्री हिस्टोरिकल स्टोरीज गिवन बाय शेक्सपियर, वह रोमांटिक ट्रेजेडी हो गई, वह रोमांटिक ट्रेजेडी हो गई। तो पहले हम ट्रू इसेंस ऑफ द प्लेज को जानने का प्रयास करें, ट्रू इसेंस ऑफ द प्लेज को जानने का प्रयास करेंगे। ट्रू इसेंस से हमारा मतलब है कि जो ट्रेजेडी हैं इनका जो पर्पज है वह क्या है? ह्यूमन, ध्यान रखिएगा, मेरिट ऑब्लिक डिमेरिट। अब यह किस पे केंद्रित होते हैं? ह्यूमन मेरिट और डिमेरिट। इसमें जो प्रियॉरिटी दी गई है वह कैरेक्टर वर्सेस डेस्टिनी है का ध्यान रखिएगा। इसमें क्या दिया गया है? कैरेक्टर वर्सेस डेस्टिनी है कि हाउ अ मैन मेक्स हिज लाइफ एंड हाउ अ मैन मार्स हिज लाइफ। कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन को बना लेता है, कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन को बिगाड़ देता है। तो कहीं ना कहीं दे आर वेरी मोरल, वेरी प्रैक्टिकल प्लेज, दे आर कंपोज, दे वर परफॉर्म टू गिव सम मोरल लेसन टू द पब्लिक, टू द स्पेक्टेटर। यह दर्शकों को कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान देने के लिए दिए गए कि माय डियर ब्रदर, इफ यू आल्सो कीप सच टेंडेंसी, such things in your mind and heart, then try to remove that, otherwise you will go just like to Mr. Macbeth. Over ambition is horrible for everyone. ये अत्यधिक महत्वाकांक्षा सबके लिए क्या होती है? नुकसानदायक होती है। तो यह जो नाटक लिखे गए हैं जिनका एक की पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, जिनका एक की पॉइंट है, की टारगेट है, उन्हें क्या कहा गया? रोमांटिक ट्रेजेडी कहा गया, रोमांटिक ट्रेजेडी। दूसरी तरफ रोमांटिक जो कॉमेडी लिखी है इसमें क्या होता है? लव वर्सेस क्या होता है? मैरिज। और दूसरा क्या हो गया? रिंगिंग ऑफ, मान लीजिए, मैरिज बेल्स। यह क्या होता है? द इम्पेयर्ड आर पेयर्ड थ्रू दिस प्लेस थ्रू द बॉन्ड ऑफ लव। ए में जो लवर बिलव्ड हैं उनकी मैरिज होती है, रिंगिंग ऑफ मैरिज बेल्स होता है। यह रोमांटिक कॉमेडी है, यह विथ बट इट इज ऑल्सो फुल ऑफ विटी रिमार्क्स। रोमांटिक कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर सपोज दैट दे आर फैंसी एज रियल स्टोरी बट दे आर ऑल्सो हाईली फिलोसफिकल एंड प्रैक्टिकल। यह हमको एक मोरल लेसन देते हैं। जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम पूछते हैं कि व्हाट इज द हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ शेक्सपियर्स रोमांटिक कॉमेडीज। हाईएस्ट अचीवमेंट क्या है? ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे। परीक्षा में जब भी आप बैठा करें तो नेचर ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान दिया करें। शेक्सपियर की कॉमेडीज का हाईएस्ट अचीवमेंट क्या है? दे आर द मिथ ब्रेकिंग कॉमेडी। इतिहास में आप ढूंढ लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल शेक्सपियर हैज गिवन द प्रियॉरिटी टू द फीमेल सेक्शन। जॉन रस्किन ने ऐसे ही नहीं कह दिया था कि शेक्सपियर हैज नो हीरो ओनली द हीरोइंस इन हिज रोमांटिक कॉमेडीज। तो यह क्या है? लव वर्सेस मैरिज। रोमन प्लेज जो है, रोमन प्लेज को देखें, फेट वर्सेस फोर्सेस ऑफ द सोसाइटी वर्सेस कैरेक्टर। इनमें तीन चीज़ को डिस्कस किया गया है रोमन प्लेज में। एक तो फेट फोर्सेस ऑफ सोसाइटी एंड आवर कैरेक्टर। जब ये तीनों रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारे लाइफ में क्या होता है? ट्रेजेडी हैपन हो जाती है। नेक्स्ट और 4 हैं रोमन प्ले, ध्यान दीजिएगा। टीटस, एंटोनिकस, जूलियस सीजर, एंटोनी क्लियोपेट्रा, कोरियोलस। जो हिस्ट्री प्लेज हैं तो टू शो द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द किंग्स एंड एम्परर एंड देयर इफेक्ट ऑन द कंट्री। यह मेरिट हो गया और क्या हो गया? यह डिमेरिट्स हो गया। जो हिस्ट्री प्लेज लिखे गए हैं ऑन द रियल इवेंट्स ऑफ द हिस्ट्री, शेक्सपियर हैज मिनिमम स्कोप टू मैनिपुलेट द पास्ट इवेंट्स थ्रू दिस प्लेज। इन नाटकों के माध्यम से शेक्सपियर जी के पास बहुत कुछ घटनाओं को तोड़ने मरोड़ने का अवसर नहीं था। ड्रामेटिक रोमांसेस को देखें तो यह किस पे लिखे गए हैं? ऑन द ट्रू इसेंस ऑफ लाइफ, ESSENC, एसेंस ऑफ लाइफ। क्योंकि इनकी थीम क्या है? फॉरगिवनेस, FORGIVENESS एंड रिकंसिलिएशन, RECONCILIATION। ध्यान रखिएगा, अगर न पढ़ पाइए तो स्पेलिंग बोल दी गई। तो यह शेक्सपियर के 37 प्लेज का समिंग अप है। अब एक एक प्ले के बारे में बताया जाएगा तो उसके बारे में समझाया जाएगा।
आशा करते हैं सोली विल गेट सम प्रॉफिट फ्रॉम दीज क्लासेस। आप जब पढ़ा करें तो ऐसे ही समिंग अप करके, चूँकि जो आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं वह दो प्रकार के आते हैं। एक प्रश्न के आते हैं थॉट टाइप के होते हैं, बड़े लॉजिकल होते हैं, दूसरे फैक्ट होते हैं। फैक्ट देखिए किसी से भी बन जाता है, थॉट टाइप को उसी से बनता है जिसने कंप्रिहेंसिव स्टडी किया है। थॉट टाइप के प्रश्न उसी से बनते हैं। तो ये है। दूसरा एक और सूचना आपको देनी थी, मैंने कई बार कहा है कि एडमिशन लेते समय आप पहले इस नंबर पे बात कर लिया करें 5899, कई बार लिखा गया है, आप वैसे ही पैसा भेज देते हैं फिर दिक्कत होती है। तो आज का क्लास यहीं तक। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। We will meet next day with the next video, with a new video, with a new topic. Okay, best of luck, good night to all of you. Bye.